चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले केस पर। ठीक है, इस लेक्चर में हम पीएच का पूरा केसेस खत्म कर देंगे। ठीक, ध्यान से देखना जरा। केस 3 हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ केस क्या कह रहा है अपन से? वीक पॉलीबेसिक एसिड। कौन सा? वीक पॉलीबेसिक एसिड। इसमें क्या होता है, जैसे आपको यहां पर जो एसिड मिलेंगे वो कुछ इस टाइप के मिलेंगे, H3PO4 मिलेंगे, ठीक है, H2S या H2CO3। तो ये होते हैं वीक पॉलीबेसिक एसिड, जिसमें या तो 2H होंगे या 2 से ज्यादा H होंगे, या तो 2H होंगे या 2 से ज्यादा आयोनाइजेबल H होंगे। उसको बोलते हैं अपन पॉलीबेसिक। मोनोबेसिक में बेटा एक होता था, पॉली में 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं आपको सबसे अच्छा वाला केस ये बता देता हूं, क्योंकि इसमें 3 है तो ये वाला तो वैसे ही समझ जाओगे अगर 3 वाला समझ लिया तो, है ना। ध्यान से देखना जरा क्या लिख रहा हूं मैं। H3PO4 ब्रेक करना जरा, H प्लस प्लस H2PO4 नेगेटिव, Ka1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते जाना। Ka1 पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट। दूसरा देखो H2PO4 नेगेटिव, इसमें से H प्लस निकालोगे तो HPO4 2 नेगेटिव, अगला डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2, और HPO4 2 नेगेटिव से जब एक और H प्लस निकालोगे तो आएगा PO4 3 नेगेटिव, Ka3। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके बताऊंगा, फिर फाइनल फॉर्मूले तो आप याद कर ही लोगे, है ना। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज C है, H3PO4 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, तो ये स्टार्टिंग में 0 0 होता है। C में से अगर मैं X कम कर दूं तो यहां X बनेगा और यहां X बनेगा। हाँ, मैं इसकी डीओडी X बाई C बोलूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। आप बोलोगे सर इसके पहले तो आप C माइनस सी अल्फा या C माइनस सी एक्स लिखा करते थे, अब आप X लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम X लिख सकते हो, बस तुम डीओडी क्या बोलना, X बाई C बोलना, क्या दिक्कत है ना। अगला देखो जरा, H2PO4 नेगेटिव कितना बना? X बना। अगर ये X बना, ये क्या है 0 0, तो मैं यहां X में से कुछ कम करूंगा क्योंकि रिएक्शन बढ़ेगी, तो X में से Y कम होगा, ठीक है। अच्छा ये 0 नहीं होगा, हाँ बेटा ये भी ध्यान से देखना, ये X होगा H प्लस बी। यहां पर फिर से सुन लो जरा, H2PO4 नेगेटिव X था तो H प्लस बी X है और ये 0 है, तो X में से Y कम हुआ, ये Y बनेगा, लेकिन ये X बेटा पहले से है तो X प्लस Y, और ये क्या बनेगा Y, क्योंकि शुरुआत में तो ये 0 था। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला इक्विलिब्रियम लिखते हैं। HPO4 2 नेगेटिव कितना है? Y। H प्लस कितना है भाई? X प्लस Y। ठीक है, ये इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, तो Y में से Z कम करोगे, ये क्या बनेगा? Z, और X प्लस Y पहले से था तो X प्लस Y प्लस Z, और ये क्या बनेगा? Z। अब रुको 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 रुको, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्या लिखा मैंने फिर समझेंगे। C0 0, ठीक है, C में से X कम किया, ये X बना, ये X बना, क्लियर। DOD X बाई C बोल देना आप, ओके। अब H2PO4 नेगेटिव जब अगले इक्विलिब्रियम में चलेगा, ये खत्म, इसके बाद अगला इक्विलिब्रियम ये आएगा सेकंड नंबर पे, तो H2PO4 नेगेटिव ये इनिशियली X कॉन्सेंट्रेशन का है, H प्लस भी X का है, X में से Y कम किया, यहां Y बनेगा, लेकिन X पहले से था तो X प्लस Y दिखेगा, और यहां पहले 0 था तो अब जितना बनेगा वो पूरा का पूरा मतलब Y आएगा। यहां देखो जरा, HPO4 2 नेगेटिव Y है, H प्लस क्या है आपका? X प्लस Y है, Y में से Z कम किया, X प्लस Y प्लस Z, अब ये बनेगा, क्यों? Z बनेगा पहले, और स्टार्टिंग में X प्लस Y था ही, तो X प्लस Y प्लस Z, और ये Z आएगा। क्लियर, समझ गए? ठीक है, अब मैं इनके इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं। क्या क्या लिख रहा हूं? उसको लिखने के पहले मुझे कॉन्सेंट्रेशंस एक बार फिर से रीअरेंज करनी पड़ेगी। कैसे? H प्लस क्या है तुम्हारा? X प्लस Y प्लस Z, तो ये फाइनल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या? X प्लस Y प्लस Z, तो यहां भी मुझे क्या है? Z करके दिखाना पड़ेगा, और यहां मुझे X प्लस Y प्लस Z करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? नेट कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की X प्लस Y प्लस Z होगी, है ना। H2PO4 नेगेटिव की क्या होगी? H2PO4 नेगेटिव फाइनल देखो, फाइनल कहां आ रहा है? फाइनल यहां तक आ रहा है, कितना है? X माइनस Y, तो ये तुम्हारा X माइनस Y आएगा यहां भी, ठीक है। और H3PO4 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। HPO4 2 नेगेटिव यहां आ रहा है, मतलब Y माइनस Z, ठीक है, क्लियर। सबकी मैनेज कर दी मैंने कॉन्सेंट्रेशन, मतलब फाइनल ये आएंगे। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं K1। K1 क्या लिखूंगा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देखते जाना, इनटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन, यही आएगा। अब दूसरा K लिखोगे तो K2 क्या लिखोगे? ध्यान से लिखना, K2 क्या लिखोगे?
इसकी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की, जो कि X प्लस वाई प्लस जेड ही रहेगी हमेशा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन Y माइनस जेड, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन X माइनस वाई। भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे ना। अगला K3 देखना, K3 क्या आएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन X प्लस वाई प्लस जेड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन Z, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन Y माइनस जेड। अब हम यहां लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन, इतना लंबा थोड़ी सॉल्व करेंगे 3 वेरिएबल वाला। अब आएगा मजा, अब लगेगा अप्रोक्सीमेशन। क्या, अगर वीक एसिड है तो पहला K और दूसरा K और तीसरे K का रिलेशन ये होगा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे डिसोसिएशन पुअर होता जाएगा। क्यों, वैसे भी वीक एसिड था स्टार्टिंग से ही। इसका मतलब C के रेस्पेक्ट में X को नेग्लेक्ट कर सकते हो, X के रेस्पेक्ट में Y को, और Y के रेस्पेक्ट में Z को नेग्लेक्ट करेंगे। ये हमें यहां अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, X के रेस्पेक्ट में Y को और Y के रेस्पेक्ट में Z को नेग्लेक्ट, मतलब ओवरऑल ये दोनों नेग्लेक्ट होंगे। X के रेस्पेक्ट में Y नेग्लेक्ट होगा, C के रेस्पेक्ट में X नेग्लेक्ट होगा। समझना बात को, है ना। इधर देखो, ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, यहां ये जाएगा। मतलब जो प्लस या माइनस में बाद में लिखा है उसको नेग्लेक्ट कर देना। देखो, X के रेस्पेक्ट में Y को और Y के रेस्पेक्ट में Z को। अच्छा, ये Z मत कर देना नेग्लेक्ट, वो तो अलग मल्टीप्लाई में थोड़ी नेग्लेक्शन यूज करते हैं। Y के रेस्पेक्ट में Z को नेग्लेक्ट कर देंगे, ऐसे करेंगे। समझ गए बात को, ऐसा है। अब देखो जरा, K1 यहां क्या लिख रहा हूं मैं, K1 यहां पे X इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। यहां क्या लिख रहा हूं, K2 X इंटू वाई अपॉन एक्स, ये कट गया, मतलब सिर्फ Y आएगा। और यहां क्या लिख रहा हूं, K3 X इंटू जेड अपॉन वाई, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। मतलब मेरे पास 3 इक्वेशन बनी हुई है। ध्यान से देखते जाना, एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, और एक ये बनी हुई है। अब इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से हम बाकी चीजें निकालेंगे, जैसे पीएच कैलकुलेशन करेंगे, और भी इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें वो भी समझेंगे। एक बार फिर से कहानी समझ लो पूरी। स्टार्टिंग में C00, C मैक्स से x कम कर दिया। आप यहां CX भी लिख सकते थे, लेकिन फिर कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती है, अपन ने x कम कर दिया। हाँ, फिर DOD x बाई C बोलने लगना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां x बनेगा, यहां x बनेगा, ये x आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, x में से y कम होगा, यहां y बनेगा, x पहले था x प्लस वाई, ये y बनेगा, ये y था, ये x प्लस वाई था, y में से z कम, ये x प्लस वाई प्लस जेड, और ये z। अब फाइनल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इतनी है जो यहां फाइनल लिखी है, वही सब जगह मैंने कर दिया बराबर। फाइनल HPO4 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन y माइनस जेड है, और H2PO4 नेगेटिव x माइनस वाई है। K1 K2 K3 इंडिविजुअल लिखा, एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया, C के रेस्पेक्ट में x और x के रेस्पेक्ट में y और y के रेस्पेक्ट में z को हम नेग्लेक्ट करके फाइनल यहां तक पहुंच गए। ये नोट करो। अब हम चलते हैं, इसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, pH निकालेंगे, और इसमें क्वेश्चन पूछते हैं पहले एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, दूसरे एनायन की बताओ, तीसरे एनायन की बताओ। तो सारे के सारे हम फॉर्मूले बना के लिख लेंगे, आप याद कर लोगे, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन बनने लगेंगे, नोट करो इसे पहले। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। ध्यान से देखना जरा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, यही थी ना आपकी। यहां हमने नेग्लेक्शन यूज करना है, क्या, x के रेस्पेक्ट में y और z नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 0, मतलब फाइनल x आ जाएगा ना। और x कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे। तो आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू x आया, और x में वहां से निकाल के यहां लिख रहा हूं, क्या, √K1C। अच्छा, ये कुछ आपको पुराना पुराना सा नजर नहीं आ रहा? हाँ भाई, पुराना पुराना ही है ये। कौन सा है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वाला है बेटा। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने क्या पढ़ा था, वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए पढ़ा था, वहां K था, यहां K1 है। मतलब चाहे आपका पॉलीबेसिक हो चाहे मोनोबेसिक हो, फॉर्मूला सेम लगाना है। बस ये ध्यान रखना है कि पॉलीबेसिक में पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करना है। तो H प्लस का फॉर्मूला सिंपल वही है, √KA1 इंटू C, और यहां से मैं pH का फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या, आधा pKa। बस यहां पर क्या कर देना, pKa1 कर देना माइनस log C। तो ये आ गया आपका pH का फॉर्मूला, सीधा सीधा सा। समझ गए बात को? मतलब वीक मोनोबेसिक एसिड हो चाहे पॉलीबेसिक हो, फॉर्मूला सेम लगाना है, फॉर्मूला आपको सेम लगाना है। बस पॉलीबेसिक में जो आप लेंगे
डिसोसिएशन कांस्टेंट वो क्या लेंगे, वो लेंगे पहला वाला। आपको 3 दे रखे होंगे, आप पहला चूज कर लेना, यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपसे पूछेंगे बताओ H2PO4 नेगेटिव, मतलब पहले एनायन की कॉन्सेंट्रेशन, और पहले एनायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आई थी अपनी, बताओ, वो आई थी x माइनस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में y को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब बहुत बढ़िया, क्या आ गया, x आ गया, x मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ही तो आ गई, इसका मतलब पहला एनायन और H प्लस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, ठीक है, पहला एनायन और H प्लस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। तो H2PO4 नेगेटिव इज इक्वल टू x, और x क्या है, √Ka1C, मतलब पहले एनायन की और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। अब चलते हैं बेटा दूसरे एनायन पर, दूसरा एनायन क्या आएगा, HPO4 2 नेगेटिव, और दूसरे एनायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आई थी, y माइनस जेड आई थी, और y मतलब z आई थी, तो यहां y माइनस जेड आई थी, मतलब y के रेस्पेक्ट में यहां z नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा y। अब y आप निकाल लो कहां से, इधर से, ओहो वाह, y इज इक्वल टू Ka2, खत्म सीधा, ये तो सॉल्व भी नहीं करना, ये तो ऑप्शन में देखना है आपको, ऑप्शन क्या, क्वेश्चन में देखना है Ka2, और Ka2 दिखते ही आंसर है। तो सेकंड एनायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, Ka2 होता है, सॉल्व नहीं करना आपको, K तो दे रखे होते हैं, कितना आसान है। अगला देखो जरा, थर्ड एनायन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, थर्ड एनायन की कॉन्सेंट्रेशन कहां से आएगी, अच्छा Z था अपना थर्ड एनायन, ठीक है, तो PO4 3 नेगेटिव, थर्ड एनायन की कॉन्सेंट्रेशन ये क्या आएगी आपकी, Z आएगी, बस यही आती थी, Z यहां से निकाल लो, क्या आएगा, K3 इंटू वाई अपॉन एक्स, K3 इंटू वाई अपॉन एक्स। अब y क्या था, y क्या था, y क्या था, ये मतलब K2, ठीक है, y क्या था K2, तो ये पुट कर रहा हूं क्या, K2 इंटू K3 लिख दूं मैं, डिवाइडेड बाय x क्या था, x था अपना ये √Ka1C, देखो क्या क्या फॉर्मूले आ गए आपके, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं फर्स्ट एनायन, सेकंड एनायन, थर्ड एनायन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच, H प्लस। अब एक काम करते हैं, इतने सारे फॉर्मूले हो गए, एक पेज में अलग से आप लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं और फिर न्यूमेरिकल भी करवा देता हूं साथ ही साथ, है ना। चलो इसको नोट करो पहले, चलो बच्चों, तो मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिख दिए हैं, ये जो अभी पीछे लिखे थे एक साथ लिख दिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। H प्लस और पहले एनायन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी, पीएच का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, वही जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वाला था, बस यहाँ pKa1 रखना है, Ka2 इसके बराबर होता है सेकंड एनायन की कॉन्सेंट्रेशन, और थर्ड एनायन की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला ये होता है। अब ये तो बात हो गई जब 3 एनायन तक, मतलब ये तो मैक्सिमम अच्छा है ना, अपन ने आगे तक का केस पढ़ लिया। अगर आपको सिर्फ दो ही वाला केस देते, जैसे H2CO3 या H2S, सिर्फ दो ही H प्लस वाला देते, डाइप्रोटेक एसिड देते आपको, तो क्या करते, तो आपकी सारी कहानी सेम रहती, बस थर्ड एनायन मत लिखते, ये मत लिखना। अगर आपका पास H2S आ जाए या H2CO3 आ जाए तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, थर्ड एनायन तो उसमें होते नहीं, तो कहां से लाओगे, हवा से लाओगे क्या, है ना। तो उसमें फिर ये तीसरा फॉर्मूला हटा देना, बस ये 3 आ जाएंगे उसमें, है ना, मतलब चौथा हटा देना तो ये 3 आ जाएंगे उसमें, ठीक है। चलो अब मैं अप्लाई करके बता रहा हूं क्वेश्चन में कैसे, इसका पीएच निकालना है, बहुत आसान, देखो पीएच इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, आधा pKa1 माइनस log C, देख लो खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन ही खत्म। देखो 1/2 pK अलग से निकाल लो, इसकी जरूरत है, इन दोनों की जरूरत नहीं है, तो pKa1 क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -3, -3 आगे ले आओ तो +3, मतलब pK1 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस लॉग 0.1 मतलब 10 की पावर -1, -1 आगे लाओ तो यहां +1 हो जाएगा, तो 1/2 3 + 1 log 10 1 हो गया, ठीक है, तो 3 + 1 4/2, 2 आ गया आपका पीएच, खत्म हो गया काम। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेते कि बताओ पहले एनायन की कॉन्सेंट्रेशन या H प्लस कॉन्सेंट्रेशन या दूसरे एनायन या तीसरे एनायन, तो सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। H प्लस या पहले एनायन की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, और वो क्या रहती है, √Ka1 इंटू सी। Ka1 कितना है, 10 की पावर -3, और C कितना है आपका 0.1, देखो K1 10 की पावर -3 था, और C कितना है आपका 0.1, तो ये क्या आ गया, 10 की पावर -4 का अंडर कितना आ गया, 10 की पावर -2, इस तरीके से। और निकाल लेते हैं क्या, अगला क्या है, HPO4 2 नेगेटिव, सेकंड एनायन की कॉन्सेंट्रेशन। अरे दादा ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, अरे ये सीधा Ka2 है, क्या है, सीधा Ka2 है, मतलब 10 की पावर -8,
वाह यार, ऐसे सवाल आ जाए मजा आ जाए। लोग ये वाले क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं यार इतना। हमसे पढ़ा करो, कभी डर नहीं लगेगा। देखो तीसरे एनायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, Ka2 इंटू Ka3 अपॉन अंडर रूट Ka1 इंटू सी। ठीक है, और ये जो K1 इंटू सी तो पहले से ही निकाल चुके हैं अपन, क्या 10 की पावर -2। K2 K3 का प्रोडक्ट कर लो, 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन 10 की पावर -2। कितना हो गया, जोड़ो जरा, 8 और 3 11, -21 ऊपर हो गया और 10 की पावर -2 नीचे था, ऊपर गया तो 10 की पावर -19 आ गया, ये -19। इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिर बोल रहा हूं आपसे, डाई प्रोटेक्ट दे दिया, 2 ही दे दिया अगर आपको, तो ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, तीसरा आयन तो आएगा नहीं ना उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बहुत आसान है। फॉर्मूले ध्यान रखना, डायरेक्ट डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, अपनी तो आदत है डेरिवेशन करा के थोड़ा समझाने की, बाकी आप लोगों के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे 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 फॉर्मूले याद करो, डायरेक्ट अप्लाई करना सीख लो। ठीक है, चलो नोट करो, फिर अगले केस पे चलते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अगले केस पे चलते हैं। केस नंबर 5 क्या कह रहे हैं, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड। मुझे 2 वीक एसिड दे रखे होंगे, या वीक बेस भी ले सकते हो आप, लेकिन देखो कैसा है, एक में वीक एसिड है, दूसरे कंटेनर में भी वीक एसिड है, दोनों को मिलाया, या एक में वीक बेस है, दूसरे में वीक बेस है, दोनों को मिलाया, ऐसा है। ठीक है, तो 2 वीक एसिड ले लो या फिर वीक बेस ले लो। एसिड में बेस नहीं मिलाना है, एसिड में एसिड मिलाना है, या बेस में बेस मिलाना है। जैसे अगर मैं आपको एसिड से समझाऊं, ध्यान से देखना, एच है मेरे पास एक वीक एसिड है, कैसे टूटेगा ये, H प्लस और A माइनस में, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 लिख रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं क्या, HB, तो इसको ब्रेक करोगे कैसे, H प्लस और B नेगेटिव में, तो क्या आएगा, Ka2 आएगा। अगर मैं इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ले लेता हूं, C1 है, ये 0 0, तो लिखूंगा C1 माइनस C1 अल्फा 1, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ताकि इसकी डीओडी में अल्फा 1 बोल दूं। आप C1 माइनस अल्फा 1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसकी डीओडी क्या अल्फा 1 बोल दी, तो C1 माइनस C1 अल्फा 1, ये क्या आएगा, C1 अल्फा 1, ये C1 अल्फा 1। ठीक है, सिमिलरली मैं लिखूंगा इसको C2, ये 0 0। ठीक है, तो ये क्या लिखूंगा, C2 माइनस C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2 और C2 अल्फा 2, ऐसे लिख सकता हूं। अब नेट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, उसको आपको एडिट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि H प्लस यहां से भी बन रहा है और यहां से भी बन रहा है। तो ध्यान से देखो, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 यहां आएगा, और C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1 यहां आएगा। और आपको ये ध्यान रखना ही है क्या, कि 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो है वो छोटा होता है, तो वो हम नेग्लेक्शन आगे यूज करेंगे। चलो यहां से मुझे K1 बता दो क्या आएगा, K1 आएगा यहां से C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C1 माइनस C1 अल्फा 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली K2 क्या लिखूंगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ध्यान से देखना, मैं आपको डेरिवेशन करके बता रहा हूं, वैसे तो आपको फाइनल फॉर्मूला ही याद रखना है, C2 अल्फा 2 अपॉन C2 माइनस C2 अल्फा 2, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं, तो देखना जरा क्या लिख रहा हूं मैं यहां, K1 क्या आएगा यहां से, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 अपॉन, यहां से C1 को कॉमन ले लेते हैं और 1 माइनस अल्फा 1 को 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा 1 छोटा है, तो C1 कॉमन ले लो और बाकी 1 लिख दिया, C1 से C1 उड़ा दो, तो क्या आया, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1, यही आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं C1 से, तो ध्यान से देखना जरा, K1 यहां C1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C1 से, तो C1 स्क्वायर और अल्फा 1 का भी मल्टीप्लाई कर ही लो, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं मैं इसको, मैंने C1 से मल्टीप्लाई कर दिया और अल्फा 1 को भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां से K2 लिखूंगा और फाइनल यहां पर क्या लिखूंगा, K2 C2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर, क्योंकि उसमें C2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, है ना, प्लस C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वैसे ही लिखा मैंने, जैसे K1 लिखा वैसे ही K2 लिखा, है ना। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना, K1 C1 प्लस K2
C2 इज इक्वल टू C1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर प्लस यहां 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C2 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब जरा ध्यान से देखो जरा, C1 अल्फा 1 को अगर मैं A मान लूं, स्मॉल a, ठीक है, C2 अल्फा 2 को B मान लूं, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर, मतलब C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा ये, K1 C1 प्लस K2 C2, अंडर रूट ले लो, और C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 ही तो आपका H प्लस है फाइनल। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या आएगी, अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2। कितना आसान है फॉर्मूला। तो ये आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये याद हो गया तो इसके बाद आप पीएच तो आसानी से निकाल सकते हो, माइनस लॉग ऑफ H प्लस लगा दोगे। तो आप ये फॉर्मूला याद करो, पीएच का फॉर्मूला लगा देना, यहां से H प्लस निकाल लेना ऊपर से पहले, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यहां से आपका पीएच आ जाएगा। समझ गए बात को। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, दो इक्विलिब्रियम लिखे, K1 K2 का एक्सप्रेशन लिखा, 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा 1 अल्फा 2 छोटा तो वो नेग्लेक्ट कर दिया, यहां C1 से मल्टीप्लाई किया, यहां C2 से मल्टीप्लाई किया, दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो इसको नोट करो, बस फाइनल फॉर्मूला ध्यान रखना, डेरिवेशन से मतलब नहीं है। फाइनल फॉर्मूला ये है H प्लस का, और उसके बाद पीएच हम ऐसे निकालेंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बता रहा हूं, नोट कर लो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपके लिए यहां पर फॉर्मूले लिख दिए हैं। अगर तुम्हें 2 वीक एसिड दे दे या 2 वीक बेस दे दे, तो अगर वीक एसिड दिया है तो ऐसे लिखेंगे, कैसे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2। K1 पहले वाले एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होता है क्वेश्चन में, K2 दूसरे वाले एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है, C1 C2 कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो यहां से H प्लस निकालो और पीएच यहां से निकाल लेना। अगर 2 वीक बेस आ गए, 2 वीक बेस आ गए, तो तुम OH माइनस निकालोगे पहले। Kb1 मतलब बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb2 मतलब बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये पहले वाले का है, दूसरे वाले का, कॉन्सेंट्रेशन C1 C2 दोनों बेस की। पीएच निकालोगे यहां से इस फॉर्मूले से, और पीएच प्लस पीएच 14 होता है, तो पीएच निकालने के लिए 14 में से माइनस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूं, बड़ा सिंपल होता है। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन हालांकि बताया था, लेकिन आपको वो डेरिवेशन पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ फाइनल फॉर्मूला ये जो लिखा है ना, बस ये याद करना है। मैंने डेरिवेशन इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाएगी फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लें जरा फटाफट से। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.02 मोलर HOCl, एक वीक एसिड है, इसका Ka गिवन है ब्रैकेट में, एंड 0.2 मोलर एसिटिक एसिड, इसका भी Ka गिवन है। Ka गिवन होगा मतलब वीक एसिड ही है ना। अब आप यहां पर ध्यान दो, इस चीज को अंडरलाइन करो, क्या लिखा है, इक्वल वॉल्यूम्स, मतलब दो सॉल्यूशन थे, एक का वॉल्यूम V मान लिया, दूसरे का वॉल्यूम V मान लिया, उसको जब मिलाया तो वॉल्यूम डबल हो गया, और वॉल्यूम जब डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएंगी ना। इसका मतलब जो लोग यहां गलती करते हैं, C1 को डायरेक्ट ये पुट करने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों, क्योंकि आपकी जो C1 आएगी कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअल में वो 0.02 नहीं होगी, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम आपने मिलाया तो वॉल्यूम डबल हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगी आपकी। इसका मतलब C1 होगा 0.01, ऐसे करना है, बस ये चीज इसमें ध्यान रखनी थी। इस ऐसे ही आप क्या करोगे, इसी तरीके से C2 क्या आ जाएगा बेटा, 0.2/2 मतलब 0.1, इस तरीके से, समझ रहे हो आपको, ऐसे लगाना है आपको। अब बस बचा ही नहीं कुछ, अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, दोनों एसिड है ना, तो H प्लस निकालेंगे, अंडर रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बस केमिस्ट्री खत्म, मैथ्स चालू। क्या C1 क्या है, C1 क्या है 0.01, Ka1 कितना है 2 × 10⁻⁻4, 0.01 को लिख दूं 10⁻⁻2, इतना तो जानते ही हो आप, है ना। Ka2 क्या है 2 × 10⁻⁻5 और इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। ये क्या आ गया 2 × 10⁻6 प्लस 2 × 10⁻6, इसका अंडर रूट, क्या हो गया ये 4 × 10⁻6, इसका अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट बाहर निकालो, 2 × 10⁻3, ये आया आपका H प्लस। तो पीएच क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻3। तो पीएच, इसको सॉल्व कर लो जरा, ये वही वाली बात आ गई, माइनस लॉग A × 10⁻⁻B, तो B माइनस लॉग A, ठीक है, यही होता है B माइनस लॉग A, 3 - 0.3,
फाइनल आंसर इज 2.7। समझ गए बात को? मेन तो यही है, बस यहां पुट कर लिया, इसके बाद तो मैथ्स लगा दिया अपन ने, है ना। तो बस यहां पर ये ध्यान रखना था, इक्वल वॉल्यूम्स है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0.02 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 0.02/2 लेंगे, वैसे ही 0.2/2 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, केस नंबर 5 हो गया है। आगे चलते हैं अगले केस पर, फटाफट से लिख लो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक वीक एसिड मिल जाए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए, ठीक है, दोनों को मिक्स किया, मतलब एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों को मिला दिया, या एक वीक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उनको मिला दिया। ठीक है, तो सेम केस है, तो मैं एसिड से आपको समझा देता हूं। चलो मैंने मान लिया कि एक मेरे पास वीक एसिड है HA, ध्यान से देखते जाना, है ना। मैं आपको डेरिवेशन करके एक बार दिखा दूंगा, लेकिन आपको फाइनल फॉर्मूला याद करना है। डेरिवेशन इसलिए देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो ये है वीक एसिड, इसका कुछ Ka1 दिया होगा, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कुछ Ka नहीं दिया होगा, स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए कोई Ka वगैरह नहीं दिया होगा। वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली है कि C1 है, ये 0,0, स्टार्टिंग में ये 0,0 होता है ना। C1 में से मैं x कम कर देता हूं, क्योंकि मैं x/C1 को DOD बोल दूंगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो यहां x कम होगा तो यहां x बनेगा, यहां x बनेगा। इधर कॉन्सेंट्रेशन C2 है, ये 0,0 है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसको इस एरो से रिप्रेजेंट ना करके ऐसे कर सकता हूं, स्ट्रॉन्ग है ना, तो पूरा कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये C2 और ये C2 बनेगा। ठीक, तो H+ की जो नेट कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहां से जो C2 आएगा और यहां से जो X आएगा, उनका सम होगा ना, क्योंकि नेट H+ कॉन्सेंट्रेशन यहां से जितना H+ प्रोड्यूस होगा, यहां से जितना H+ प्रोड्यूस होगा, उसका सम होगा ना। मतलब यहां पर X के साथ क्या लिखूंगा मैं? प्लस C2 लिखूंगा। अब यहां का मैं Ka1 लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। Ka1 क्या आएगा? H+ कॉन्सेंट्रेशन X+ C2 इंटू A- कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA कॉन्सेंट्रेशन। बस ये कहानी आपको पता हो जाए, इसके बाद हम मैथ्स लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, समझ गए बात को? क्या करा अपन ने? H+ यहां से जो आ रहा है, यहां से जो आ रहा है, उसका सम कर दिया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। K1 C1 यहां ले आया मैं, C1 माइनस एक्स यहां ले आया, तो K1 C1 माइनस एक्स इंटू K1 इज इक्वल टू x² प्लस C2x, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये जो x² है उसको यहां लिखा, C2x यहां था और इसको उधर ले गए, तो प्लस K1 प्लस C2 इंटू एक्स, और इसको उधर ले गए तो माइनस K1 C1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 इंटू ए तो 1 है, और c क्या हो गया आपका? माइनस K1C, तो यहां प्लस कर दिया, तो K1C1 इस तरीके से डिवाइडेड बाई 2a, ए तो कॉफिशिएंट इसका 1 है, ये आ जाएगा। अब यहां एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, क्या कि K1 जो है वो तो कम होता है किससे? C2 से, क्योंकि K1 ऐसा होगा 2 × 10⁻⁻⁴ -5, और C1 C2 ऐसे दिया जाता है आपको, C2 0.1 0.2 इस टाइप से, है ना। मतलब K1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं C2 के रेस्पेक्ट में, मींस K1 यहां से उड़ा दो तो ये 0 हो गया, और K1 यहां से उड़ा दो तो ये 0 रख दिया। अब देखो क्या दिखेगा आपको यहां पर, x इज इक्वल टू -C2, ध्यान से देखते जाना, प्लस माइनस अंडर रूट C2² प्लस 4 K1C1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये माइनस तो ठीक है, यहां वाला माइनस नहीं लूंगा, क्यों? फिर ओवरऑल नेगेटिव आएगा, और x नेगेटिव नहीं हो सकता ना, कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव कैसे हो सकती है ना। तो ये नेगेटिव मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, तो अब क्या लिख रहा हूं? x इज इक्वल टू -C2 प्लस लगा रहा हूं अब यहां पे अंडर रूट C2² प्लस 4 K1C1 डिवाइडेड बाई 2। ये x आया, अभी हमें क्या निकालना है? H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन जब निकालोगे वो क्या आएगी? वो आएगी x प्लस C2, यही आएगी। और x प्लस C2 क्या दिखेगा आपको? देखो, x में लिख रहा हूं क्या? -C2 प्लस अंडर रूट C2² प्लस 4 K1C1 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस C2 आ जाएगा, ये वाला।
अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 2C2 आ जाएगा, उसमें से एक C2 माइनस हो जाएगा, तो फाइनल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, C2 प्लस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 K1C1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा आएगा। तो यहां से आप निकालेंगे क्या, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद आप निकालेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ये है इसका पूरा डेरिवेशन। डेरिवेशन में आपको ध्यान नहीं देना है, बस एक बार देख लो, ऐसा होता है। आज के बाद जिंदगी में कभी भी सवाल आपको ऐसा दिखे तो आप ये लगाओ, सीधे H प्लस निकालो और फिर pH निकालो। अगर बेस आ गया तो OH माइनस लिख देंगे, K की जगह K भी लिख देंगे, पहले POH निकालेंगे और फिर 14 में से माइनस करके pH लिख देंगे। समझ गया बात को? चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर फॉर्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। अब pH ऑफ द मिक्सचर मुझे निकालना है। यहां पर ध्यान से देखना जरा, pH ऑफ द मिक्सचर निकालते टाइम ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये वीक है। स्ट्रॉन्ग का क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन C2 और वीक का क्या होता है C1, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और ये जो Ka है तो इसको क्या मान लो, Ka1 मान लो। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे क्या, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C2 प्लस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 K1C1 डिवाइडेड बाय 2, ये लगा देंगे अपन। H प्लस यहां से pH निकालेंगे। अब आप लोगों ने अगर मेरा क्रैश कोर्स देखा है आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो वहां पर मैंने फॉर्मूले में इधर नेगेटिव लिया है, क्योंकि वहां पर मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अप्रोक्सीमेशन लेकर डायरेक्ट ही कर दिया था। यहां पर मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, ध्यान से देखो आप। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, बस आंसर में थोड़ा पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, 3.4 3.3 ऐसा आंसर आएगा। आंसर सही आता है आसपास, बस अप्रोक्सीमेशन लो या ना लो तो थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है। तो क्रैश कोर्स के वीडियो में मैंने H प्लस कॉन्सेंट्रेशन में यहां पर बाहर -C2 लगाया था, क्योंकि वहां मैंने अप्रोक्सीमेशन लेकर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था, क्योंकि क्रैश कोर्स का वीडियो था तो वहां डेरिवेशन नहीं बताना था, तो अप्रोक्सीमेशन लगा के डायरेक्ट H प्लस हमने वहां लिखा था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी किया था, आप देखना उसका आंसर और इसका आंसर दोनों बताऊंगा मैं, आसपास ही आते हैं। यहां मैंने पूरा डिटेल में बताया कि बिना अप्रोक्सीमेशन लेके पूरा सीरीधराचार लगा के डेरिवेशन करके पूरा, है ना। तो यहां फॉर्मूले में माइनस बाहर नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मूला ज्यादा अप्रोप्रिएट है कंपेरिजन टू नेग्लिजिबल वाले से, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये चीज मैंने पहले से ही बता दी, नहीं तो आप लोग आ जाओगे अरे सर वो आपने वहां फॉर्मूले में -C2 लिखा था, यहाँ +C2 लिखा है। तो पहले क्लियर कर दिया मैंने, वहां अप्रोक्सीमेशन लिया था इसलिए वो आया था, यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, ये पूरा डेरिवेशन किया है उससे ही आया अपना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, आंसर निकाल के देख लेते हैं इसका, और उसका भी बता देता हूं मैं आपको, है ना। यही क्वेश्चन था, उस तरीके से निकालोगे तो क्या आएगा और इस तरीके से निकालोगे तो क्या आएगा, दोनों बताऊंगा, तो आपको दिमाग में क्लियरिटी रखना है ना। H प्लस इज इक्वल टू C2, C2 क्या है आपका 10 की पावर -4 प्लस अंडर रूट 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू K1, K1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर -5 और इंटू C1, C1 कितना है आपका 10 की पावर -2, ऐसा है, डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये क्या आ गया 10 की पावर -4 प्लस यहां आ गया 10 की पावर -8, अब तो सिंपल मैथ्स लगानी है क्या, 8 इंटू 10 की पावर -7 इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो लिखा ना 8 इंटू 10 की पावर -7, इसको लिख सकता हूं 80 इंटू 10 की पावर -8, सही ना, 80 इंटू 10 की पावर -8। तो ध्यान से देखना 10 की पावर -4 प्लस 80 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकता हूं, और 10 की पावर -8 कॉमन ले लूंगा तो 80 प्लस 1 81 आ जाएगा। तो 81 इंटू 10 की पावर -8 ऐसा दिखेगा आपको, है ना, थोड़ी सी मैथ्स लगा लेना दिमाग में। और ये आ जाएगा आपका क्या 81 इंटू 10 की पावर -8 का अंडर रूट लेना जरा, 9 इंटू 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 प्लस 9 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -4, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, ये H प्लस आ गया। अगर ये H प्लस आ गया तो बेटा pH कैसे निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कितना 5 इंटू 10 की पावर -4, और इसका फॉर्मूला लगा दो log a इंटू 10 की पावर -b, याद करो माइनस लॉग a इंटू 10 का -b कितनी बार किया है, b माइनस लॉग a, log 5 नियरली 0.7 होता है, तो 4 माइनस 0.7 मतलब 3.3 इज द आंसर। जो मैंने क्रैश कोर्स में यही क्वेश्चन कराया था तो उसका आंसर 3.4 आया था, क्योंकि वहां पर हमने अप्रोक्सीमेशन लेकर किया था, यहां मैंने बिना अप्रोक्सीमेशन के पूरा डेरिवेशन करके फाइनल फॉर्मूला बनाया है। तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां 3.3 वहां 3.4,
तो फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो यही वाला याद रखना, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है, क्योंकि यहां हमने नेग्लिजिबल नहीं किया है 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को। ठीक है, चलो तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीसी पर चलते हैं। मुझे इसकी पीएच निकालनी है। आपको पता है एम्फीप्रोटिक स्पीसी क्या होती है? मैंने बता चुका हूं आपको। क्या? ऐसी स्पीसी जो H+ ले भी ले और दे भी दे। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं समझाने के लिए Ha नेगेटिव एक एम्फीप्रोटिक स्पीसी है, मतलब इसका ये है कि अगर मैं इसको H+ दिलवा दूं, मतलब ऐड कर दूं इसमें H+, तो क्या बनेगा? H2A बनेगा। और इसमें से अगर मैं H+ निकाल दूं तो क्या बनेगा? A2- बनेगा। ठीक है, मतलब एम्फीप्रोटिक स्पीसी वो स्पीसी होती है जो H+ ले भी ले और दे भी दे। अब इसका पीएच कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले मैं आपको, तो जानते ही आप है ना, पहले डेरिवेशन करके बताऊंगा, जो कि आपको छोड़ना और सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन डेरिवेशन एक बार समझ लेते हैं। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पास एक H2A एसिड है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा? H+ और Ha-। इसके लिए मैं बोलूंगा डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1। सिमिलरली मैं लिखूंगा क्या? Ha- डिसोसिएट होगा किसमें? H+ में और A2- में। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा? Ka2। K1 लिखूंगा, क्या आएगा? K1 आएगा आपका, यहां से लिखो जरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A। सही ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली यहां से लिख के बताओ, Ka2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू A2- अपॉन Ha-। तो K2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू A2- अपॉन Ha-। इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। 1 इंटू 2 कर रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसमें? 2 में। कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? Ka1 इंटू Ka2 इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो H+ का होल स्क्वायर आ जाएगा, और क्या दिखेगा? Ha- दिखेगा और A2- दिखेगा। सही है, समझ गए बात को? देखो क्या करा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्क्वायर बन गया, Ha- और A2- ऊपर आया, डिनोमिनेटर में H2 है और Ha-। डिनोमिनेटर में H2A आएगा और Ha- आएगा। अब यहां से क्या करो आप, ये उड़ा दो। ठीक, अब यहां हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं। क्या? K1 K2, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, H+ का स्क्वायर इंटू A2- अपॉन H2A। अब यहां अप्रोक्सीमेशन हम ये बोलेंगे क्या, कि बेटा जब हम यहां से शुरू कर रहे हैं, शुरू तो हम यहां से करेंगे ना, डेरिवेशन तो हमने पूरा किया है भाई। आपको सॉल्ट तो ऐसे दे रखा होगा ना, NaHA KH इस टाइप से, मतलब यहां से शुरू करोगे ना आप, तो ये H+ लूज करे, ये H+ गेन करे, ये दोनों जो बनेंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहेगी ना। इसका मतलब इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। तो यहां पर एक कंडीशन है, क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A क्या है? A2- के बराबर है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट अपना क्या है? सॉल्ट इज एम्फीप्रोटिक। सॉल्ट इज एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक, तो जो H+ लेगा और देगा तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम बना देगा, मतलब ये और ये काट देंगे। मींस फाइनल एक्सप्रेशन आ गया H+ स्क्वायर इज इक्वल टू K1 K2। और H+ कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, यहां पर आप कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां pH का फॉर्मूला लगा दो, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आ जाएगा। ठीक है, और H+ स्क्वायर ये है, तो यहां से H+ क्या आ जाएगा? अंडर रूट K1 K2, अंडर रूट K1 K2 यहां पुट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग अंडर रूट K1 K2 इस तरीके से। और अंडर रूट मतलब 1/2 बाहर ले लो, तो -1/2 लॉग K1 इंटू K2, लॉग A इंटू B का फॉर्मूला लगा दो, लॉग A प्लस लॉग B, और माइनस लॉग K को PK और माइनस लॉग K2 को PK2 लिख दो। मतलब मैं फाइनल फॉर्मूला ही लिख देता हूं लॉग का फॉर्मूला लगा के। तो pH क्या आ जाएगा आपका? PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाय 2। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने का, समझ गए? तो ये पूरा डेरिवेशन मैंने बताया, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखना है, क्या? कि pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, के और के पे डिपेंड, K1 और K2 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं और एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, काम खत्म। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या याद रखना है। जैसे HA माइनस का इस टाइप का सॉल्ट दिया जाए, जैसे NaHA, NaHCO3, NaHS या NaH2PO4, इस टाइप का अगर आपको सॉल्ट मिलता है तो फॉर्मूला लगता है pK1 प्लस pK2/2, है ना, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा डिसोसिएशन इन्वॉल्व होता है। इस टाइप के में दूसरा और तीसरा इन्वॉल्व होता है, जैसे Na2HPO4 इस टाइप का दिख जाए तो pK2 प्लस pK3/2 आ जाएगा। सिमिलर वैसे ही डेरिवेशन होगा, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लिख दिया। तो क्या करना है, पीके का एवरेज लेना है आपको, पीके का एवरेज लेना है। जैसे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, देखो कॉन्सेंट्रेशन से तो इंडिपेंडेंट है, तो आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लो उससे मतलब नहीं है। K1 K2 K3 में क्या यूज करना है ये देखना हमें, ये लगाना है या ये लगाना है। जैसे यहां जो सॉल्ट दिया है NaH2PO4, ये किस केस का है, ये इस वाले केस का है, और Na2HPO4 जो दे रखा है वो किसका है, वो इस वाले का है। मतलब अगर मैं ये वाला लेता हूं, ठीक है, मैं सॉल्यूशन इसके बता रहा हूं आपको, तो अगर मैं ए पार्ट का सॉल्यूशन यहां बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं फर्स्ट और सेकंड लूंगा, तो pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका क्या, pH। तो सीधा सीधा pK1 निकाल लो, K1 अगर 10⁻³ तो pK1 3 हो जाएगा, प्लस pKa2 क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 11/2 मतलब 5.5, 5.5 आ जाएगा आपका। बहुत आसान है। अगला देखो Na2HPO4 अगर है तो सेकंड वाले के सॉल्यूशन में pH ऐसे निकलेगा, क्या, सेकंड और थर्ड के pK का एवरेज लेना पड़ेगा ना, सेकंड और थर्ड के pK का एवरेज, मतलब 8 इसका आया था और इसका pK3 कितना 13/2, ये हो गया आपका 21/2 मतलब 10.5, 10.5। इस तरीके से आपको चलना है, मतलब बहुत आसान है, इतना कुछ है भी नहीं इसमें। देखो 2 लाइन में तो आंसर आ रहा है, मींस आपको बस ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर सॉल्ट का टाइप तुम्हारा HA माइनस है तो ये वाला, मतलब उसमें से एक ही H निकला हो बस। अगर तुम्हारा एसिड दिया है उसमें से 2 H निकल कर तुम्हें सॉल्ट दे रखा है, जैसे ये जो है ये कैसा बना रखा है इन्होंने, देखना एक्चुअल में H3PO4 होता है मेन एसिड, तो ये है, इसमें से अगर एक H निकाल के आपको दे दिया, मतलब H2PO4 नेगेटिव दे दिया, इसका सॉल्ट दे दिया, तो वो इस वाले केस से बिलोंग करेगा, ये वाला। और अगर तुम्हें इसका सॉल्ट दे दिया HPO4 2 नेगेटिव, 2 H निकाल के दे दिया आपको, है ना, तो वो इस केस से बिलोंग करेगा, ऐसा है। तो डिपेंड करता है कि HA माइनस टाइप का है या HA2 माइनस टाइप का है। अगर एक H निकाल के किसी एसिड से एक H निकाल के एक सॉल्ट बना दिया, वो दे दिया तो ये लगेगा, और 2 H निकालकर सॉल्ट बनाया है तो ये लगेगा। ठीक है, क्लियर। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो। चलो बच्चों, तो अब आप आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करेंगे, जितने भी केसेस हमने पढ़े पीएच के उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसके साथ में क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूं, अलग से भी प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। तो पीएच के जितने केसेस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। चलो ध्यान से देखना जरा, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। 4 ग्राम ऑफ NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आर डिसॉल्व इन H2O, पानी में डाला, एंड वॉल्यूम इज मेड अप टू 250 ml, अपनी तरफ से कुछ वाटर मिला के 250 ml कर दिया अपन ने, क्या फाइनल वॉल्यूम। फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक काम करें, अपन H प्लस के मोल निकाल लेते हैं, और सॉरी NaOH के मोल निकाल लेते हैं, H2SO4 के मोल निकाल लेते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या M1V1 n फैक्टर 1 माइनस M2V2 n फैक्टर 2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखो मैं निकाल रहा हूं मोल्स ऑफ NaOH। तो NaOH के मोल कितने आ जाएंगे, 4 बाय मॉलिक्यूलर वेट 40 मतलब 0.1, और मैं निकाल रहा हूं मोल्स ऑफ H2SO4, क्या आ जाएंगे 4.9 डिवाइडेड बाय 98, ये कितना आ गया 1/20। ठीक है, ये 1/10 लिख सकता हूं 0.1 को, तो इसके 1/10 इसके 1/20। अब मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, फॉर्मूला याद करो, H प्लस या OH माइनस डिपेंड करता है ना किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। मॉड लगाएंगे M1V1 n फैक्टर 1 माइनस M2V2 n फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब ध्यान से सुनना जरा, ये जो लिखा है ना मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो मोल होते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ही तो मोल होते हैं। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल है, तो मैं यहां पर मोल पुट कर रहा हूं, इसको 1 मान लेता हूं, किसको बेस को, तो 1/10 n फैक्टर बताना NaOH का 1 है,
माइनस M2V2 मोल्स ऑफ H2SO4, H2SO4 के मोल क्या है 1/20 और इसका 2 n फैक्टर डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 कितना 250, ठीक है। लेकिन ये मोल निकालें तो वॉल्यूम भी नीचे हमें लीटर में रखना पड़ेगा, तो 250 मतलब 1/4। अब 1/10 माइनस 1/10, अच्छा ये तो ऊपर 0 हो गया, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्या आ गया 0। 0 का मतलब क्या है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यहां 0 आने का मतलब क्या है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट है, ठीक है, इधर 0 आने का मतलब क्या है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच क्या हो गई आपकी 7, सिंपल सा है, ठीक है। चलो अगर कोई ज्यादा या कम होता तो हम H प्लस या OH माइनस निकाल के फिर पीएच निकाल लेते फॉर्मूला लगा के। अगला सवाल, फाइंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन व्हेन 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, इसका K दिया है, इज मिक्स्ड विद 0.01 मोलर PHCOH बेंजोइक एसिड, इसका K दिया है। अच्छा ये दोनों ही वीक एसिड है, दोनों वीक एसिड है तो सीधा सीधा फॉर्मूला, आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूले ही लगाना आना चाहिए आपको, है ना, बार बार डेरिवेशन थोड़ी करोगे, इतना टाइम थोड़ी एग्जाम में आपके पास, बिजी लोग हैं भाई हम। K1C1 प्लस K2C2, क्योंकि हमें और भी तो क्वेश्चन बनाने हैं, एक ही क्वेश्चन में थोड़ी अटकना है। ये फॉर्मूला लगेगा, फटाफट से पुट कर दो, आंसर आ गया क्या, अंडर रूट K1 कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, मैं 1 इसको 2 इसको मान लेता हूं, इंटू 10 की पावर -2 C1 हो गया, प्लस K2 कितना है 6.3 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 0.01 मतलब 10 की पावर -2, ये हो गया, मींस 10 की पावर -2 और -5 -7 हो गया, और 6.3 और 1.8 ये जोड़ दो तो 8.1 होता है, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -7 अपन ने कॉमन ले ही लिया था, जिसको मैं लिख सकता हूं 81 इंटू 10 की पावर -8 का अंडर रूट, और 81 का अंडर रूट 9 और 10 की पावर -8 का -4, सिंपल सा। मान लो पीएच निकलवा लेते तो पीएच क्या लिखते अपन, इन्होंने निकलवाया नहीं लेकिन अपन तो बड़े स्मार्ट लोग हैं, अपन निकाल लेते हैं ना, तो माइनस लॉग ऑफ 9 इंटू 10 की पावर -4, 4 माइनस लॉग 9, लॉग 9 क्या लिखते हो 3 का स्क्वायर लिखते हो, 2 लॉग 3 लिखते हो, 3.48 होता है ना, इंटू 2.96, तो 4 माइनस 0.96 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो आप इसको, मतलब पीएच निकलवाया नहीं था लेकिन फिर भी निकाल दिया। मेन क्या है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी थी, ये आंसर है आपका 9 इंटू 10 की पावर -4। समझ गए किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूं क्वेश्चन यहां पर आपके सामने तो आप भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप तरीका देखते जा रहे हो कि मैं कैसे लगा रहा हूं, इसलिए तो अपन सिखा रहे हैं आपको ये चीजें, है ना। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले 2 सवाल आपके सामने लिखे हैं, सवाल तो पहचानना देखो आपको आनी चाहिए कि किससे केस से रिलेटेड है। जैसे इधर आपको H प्लस निकालना है, H दे रखा है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, K दे रखा है, मतलब ओस्टवाल्ड डाइजेशन लॉ वाला है ये, तो H प्लस का सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या अंडर रूट KA इंटू सी, K रखा है, C रखा है, आंसर भी रखा है, कहां जाएगा आंसर हमसे बच के, 4 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 0.25 को लिख दो अपन 25/100 1/4, 4 से 4 उड़ गया, 10 की पावर -8 का अंडर रूट 10 की पावर -4, H प्लस आ गया। अच्छा पीएच बोले तो 4 हो जाएगी ना, माइनस लॉग 10 की पावर -4, 4 बाहर आ जाएगा। अगला सवाल देखना जरा ध्यान से, बताओ कौन सा केस है ये, वीक पॉलीबेसिक एसिड, वीक पॉलीबेसिक एसिड, मैंने आपको H3PO4 का डिटेल में बताया था, ये तो खैर H2CO3 है, इसमें तो सिर्फ 2 ही डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला है, बहुत आसान। मैंने क्या बोला था H प्लस और फर्स्ट आयन इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, और क्या होती है वो पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, अंडर रूट K1C, आंसर आ गया देखो, तो अंडर रूट K1 कितना है 4 इंटू 10 की पावर -7, और C कितना है बेटा, C है 0.025, मतलब 25/1000, मतलब 1/40, क्या है 1/40, 4 से घटा ये 10, और 10 ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, और 10 की पावर -7 पहले से ही है, 10 की पावर -8 का अंडर रूट 10 की पावर -4, और अगर पीएच पूछ लेते तो आंसर 4 दे देते, क्यों H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 है, बहुत आसान है भाई, इससे आसान क्या होगा। क्या पूछा है दूसरा, CO3 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ओहो वाह क्या बात है, सेकंड एनायन की कॉन्सेंट्रेशन पता है क्या होता है, सॉल्व ही नहीं करना होता, यही आंसर है सीधा, क्या Ka2, क्या आ गया आंसर 7 इंटू 10 की पावर -11 इज द फाइनल आंसर। फटाफट से नोट करो फिर आगे और क्वेश्चन करेंगे, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ,
एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा हर एक केस का। ध्यान से देखते जाना कैसे कैसे मैं फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूं, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो नोट करो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और देखो जरा फटाफट से क्या कह रहे हैं इसमें। फाइंड पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaHA, K1 दिया K2 दिया। आप जरा पहचानना, ये एम्फीप्रोटिक वाला केस आ गया। क्यों? ये जो सॉल्ट है ये किसका है? ये HA माइनस टाइप वालों का है, और इसका पीएच हम डायरेक्ट लिखा करते थे क्या? pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। pKa1 निकाल लो, अगर Ka1 10 की पावर -6 है तो pK1 6 आ जाएगा, और 10 की पावर -8 है तो pK2 8 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। 8 और 6 14, 14/2 कितना हो गया आपका? 7 इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आप करोगे, बहुत आसान है। अगला फाइंड पीओएच। अब ध्यान देना, क्वेश्चन भी पढ़ना आपको साथ साथ। फाइंड पीओएच निकालना है, किसका? 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ BOH। BOH मतलब बेस, इसका K भी दे रखा है। तो एक बार बताओ, BOH मतलब मोनो एसिडिक बेस है। ये मींस ये वाला केस आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वाला ही केस है, बस यहां H प्लस नहीं आके क्या आएगा? OH माइनस आएगा, और अंडर रूट क्या आएगा? KB इंटू C आएगा। ठीक है, तो KB निकाल लो आप, क्या है? अच्छा दे रखा है 10 की पावर -7, और C कितना है? 0.1 मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर -8 का अंडर रूट बेटा 10 की पावर -4 आएगा, और पीओएच आपका 4 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में पीएच पूछते तो 10 बोल देते अपन। समझ गए बात को? या आप सीधा पीओएच का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या? जैसे पीएच का फॉर्मूला होता था वैसे पीओएच का आधा पीकेबी माइनस लॉग सी, ये भी लगा सकते हो, तो यही आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलो नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। देखते जाओ आप क्वेश्चन किस तरीके से मैं कर रहा हूं, है ना? फटाफट से नोट कर लो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले 2 सवाल और आगे देखो, फटाफट से देख लेंगे क्या कह रहे हैं। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर हैज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिस। ठीक है, if 100 ml of 0.2 molar HCl is added to 200 ml of 0.1 molar KOH। अब मुझे एक बात बताना, HCl क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हो, पीएच निकलवा रहे हैं, मतलब सीधा सीधा H प्लस या OH माइनस। अभी नहीं पता कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा हम वो ले लेंगे। ठीक है, मॉड लगाएंगे M1 V1 n फैक्टर 1 माइनस M2 V2 n फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। पुट कर दो वैल्यू, 1 मान लेते हैं एसिड को, 2 मान लेते हैं बेस को। M1 क्या है बेटा? 0.2, V1 क्या है? 100, वॉल्यूम ml में ही रखा रहने दो, n फैक्टर 1 है, माइनस M2 क्या है? 0.1, V2 क्या है? 200, और n फैक्टर क्या है? 1, इसका मॉड डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, मतलब 100 200 कितना हो गया? ये 300। सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 इंटू 100 ये कितना हो गया आपका? 0.2 100 20, और 0.1 इंटू 200 ये भी तो 20 हो गया। अरे वाह, मजा आ गया। क्या? ऊपर का 0 हो गया ना न्यूमरेटर, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0 और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन 0। इस 0 आने का मतलब ये होता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है बेटा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो पीएच क्या होती है? 7 नहीं। अब ध्यान देना, यहाँ क्या क्या लिखा है? यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री पर H प्लस 10 की पावर -6 है, तो न्यूट्रल पॉइंट जो बनेगा वो pH 6 पर बनेगा। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। यहां पर लोग आंख बंद करके आंसर क्या लगाने लगते हैं? 7 ऐसे, जबकि ये गलत है। क्या है सही आंसर? 6 आंसर है। समझ गए बात को? ठीक है। सर्दियां आ गई अब तो। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखो, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 5। ध्यान से देखना जरा, पीएच 5 का मतलब क्या है? क्या मैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -5 ले सकता हूं, और इसको मैं 1 बोल रहा हूं। ठीक है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1। टू दिस सॉल्यूशन एसिड वाज एडेड सो दैट इट्स पीएच वैल्यू बिकम्स 2, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो 2 होगी वो क्या हो जाएगी? 10 की पावर -2। समझना बात को क्या कह रहे हैं? pH 5 का मतलब क्या है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1 10 की पावर -5। pH 2 का मतलब क्या है? इतना, मतलब हमने इसमें ऐसा क्या किया कि वो बन गया? आजा, नहीं आएगी? चलो, H प्लस 1 10 की पावर -5 है, H प्लस 2 10 की पावर -2। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ऐसा क्या करें कि ये बन जाए? अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, क्या इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये बन जाएगा भाई 10 की पावर -5 और 10 की पावर 3, तो 10 की पावर -2 बन जाएगा। मतलब आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1000 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी। कितना बढ़ानी पड़ेगी बेटा? 1000 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं इसमें? द इंक्रीज इन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1000 टाइम्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप इसको डायरेक्ट मत कर देना कि पीएच कंपेयर कराओ, पीएच कंपेयर मत कराना, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर कराने की जरूरत है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर 2 सवाल और आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 2 फाइनल क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो सारा का सारा पीएच का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़े, क्या कह रहे हैं? 6 ग्राम ऑफ वीक एसिड मॉलिक्यूलर वेट 60 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ओके, एंड फॉर्म 10 मीटर क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है, के गिवन है, आपको पीओएच निकालना है। क्या निकालना? पीओएच। तो मुझे एक बात बताओ, ये वीक एसिड है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो वीक एसिड की? अंडर रूट के इंटू सी, इसी से निकालते हो आप मोनोबेसिक वीक एसिड का, है ना। अब ध्यान से देखना जरा, अंडर रूट के क्या है? 10 की पावर -9, और सी आप अलग से निकाल लो। कैसे निकालोगे? सी वेट दिया है तो 6/60 ये मोल आ गए, और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। 1 मीटर क्यूब क्या होता है? 1000 लीटर होता है, और 10 पहले से है, मतलब 10 की पावर 4। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 10 की पावर -5। तो कॉन्सेंट्रेशन मैं यहां पे पुट कर देता हूं 10 की पावर -5, तो अंडर रूट 10 की पावर -14 होता है ये, तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो H प्लस 10 की पावर -7 मतलब पीएच क्या आ जाएगी? 7। लेकिन गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये भैया एसिड है, एसिड है तो उसकी पीएच 7 कैसे हो सकती है? 7 से कम ही होगी ना। तो ये वो वाला केस हो गया, मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर -6 से अगर कम होगी कॉन्सेंट्रेशन किसकी? H प्लस की, तो आपका सीधा आंसर पीएच का क्या लिखोगे आप? 6.9। याद करो जरा, ऐसे लिखते थे अपन, है ना, क्योंकि 10 की पावर -7 तो यहां से आ रहा है, और वाटर भी तो है, वाटर से भी तो H प्लस 10 की पावर -7 आएगा। ठीक है, इसलिए इसकी पीएच ये नहीं होगी, इसकी पीएच 6.9 के आसपास होगी। ये काम करते हैं, अपन एग्जैक्ट पीएच निकाल ही लेते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अप्रोक्सीमेट हम 6.9 के आसपास बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। तो H प्लस नेट जो होगा वो क्या आएगा? H प्लस फ्रॉम एसिड कितना है? 10 की पावर -7, प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर, ये भी 10 की पावर -7, तो 2 इंटू 10 की पावर -7, ये नेट H प्लस आया। अब मैं क्या करूंगा? यहां से पीएच निकालूंगा। क्या आएगा पीएच? -log 2 इंटू 10 की पावर -7 आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या? 7 log 2, और 7 log 2 क्या होता है? 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 6.7। ये आपका पीओएच आया 6.7, तो पीएच आया 6.7, तो पीओएच निकालना है। ये पीएच आया ना 6.7, तो पीओएच 14 - 6.7, तो कितना हो जाएगा? ये सॉल्व कर लो जरा, 3 और 7.3 आ जाएगा आपका। समझ गए बात को? तो पीओएच क्या आएगा? 7.3। तो बहुत ध्यान से करना आप, क्या कि H प्लस जो यहां से आया वीक एसिड से वो तो इतना आया, लेकिन वाटर से भी तो H प्लस आएगा 10 की पावर -7, तो वो नेग्लेक्ट नहीं होगा यहां पर, तो वो ऐड हो जाएगा इसमें। तो फाइनल आंसर आपका ऐसे निकालना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड H2A दे रखा है आपको, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, पीएच निकालना है। ठीक है, चलो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी, तो मुझे बताना ये मोलैरिटी है किसकी? H2A की, और डाइप्रोटिक है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी ना, 10 की पावर -4। क्यों? H2A में 2 H प्लस है, तो H प्लस ये आया, तो पीएच क्या आएगा? सीधा सीधा -log 2 इंटू 10 की पावर -4। अब यहां 10 की पावर -7 ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लो, 4 - log 2, और log 2 कितना होता है आपका? 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 3.7। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बेटा ये हो गया। सेकंड पार्ट के आंसर निकालने के लिए बहुत ध्यान से देखना जरा, आपको ये नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो अगर कभी डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दी है तो आप सीधा H प्लस में यूज कर सकते हो, या फिर दूसरी चॉइस ये है कि मैं यहां से मोलैरिटी निकालूं। तो ध्यान से देखना जरा, नॉर्मेलिटी है 10 की पावर -4, ये क्या होता है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, क्या? 10 की पावर -4, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? एन फैक्टर डाइप्रोटिक है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, वो नीचे चला गया, तो ये मोलैरिटी आ गई। अब आप यहां से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, और H2A तो डाइप्रोटिक एसिड है, तो मोलैरिटी क्या है इसकी? 10 की पावर -4/2, और डाइप्रोटिक है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो आपका क्या हुआ, मतलब पहले आप नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकालोगे तो एन फैक्टर से डिवाइड, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालते टाइम H2A में 2 H प्लस है तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैसे भी कटना है, तो आप सीधे सीधे नॉर्मेलिटी को ही H प्लस लेके सॉल्व कर सकते हो, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था। आपकी इच्छा है नहीं करना है तो नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी ऐसे निकाल के H प्लस भी निकाल सकते हो, वही आएगा सेम, है ना। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 आएगा,
और वाटर से 10 की पावर -7 जो कि नेग्लिजिबल होता है इसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब डायरेक्ट पीएच निकालो। क्या? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर बेटा -4, तो 4 आगे आ जाएगा, तो पीएच क्या आ गया आपका 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर 3.7, इसका 4 आएगा। समझ गए बात को? तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने सारे पीएच के केसेस जितने बचे थे रिमेनिंग वो कवर किए और बहुत सारे क्वेश्चन हमने पीएच कैलकुलेशन के कर लिए। ठीक है, अब इसको नोट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत आसान भी है आयनिक इक्विलिब्रियम का। चलो इसको नोट कर लो, मिलते हैं फिर।